जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणिणीदिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं और इसकी भाषा जो है वह प्राकृत है। शैली बहुत सुंदर है समझाने की। विषय इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, पुण्य पाप, मोक्ष मार्ग, ध्यान आदि का बहुत सुंदर से वर्णन दिया गया है। प्रत्येक श्रावक को यह द्रव्य संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए। हम सब देख रहे थे जीव के 9 अधिकार में जो पहला अधिकार था जीवो, जो जीता है, जो चैतन्य है वह जीव है। और यहाँ दोनों प्रकार से परिभाषा बताई थी कि जो 3 काल में 4 प्राणों से जो जीता है वह जीव कहलाता है, वह व्यवहारने से। और जो अपने शुद्ध प्राणों से जीता है वह जो जीव है वह निश्चय से चेतना वाला जीव कहलाता है। प्राण की जब चर्चा चली तो यहाँ ये भी सीख लेना चाहिए कि किस जीव को कितने प्राण होते हैं। देखिए प्राण आप समझ लीजिए 10 प्रकार के प्राण होते हैं। 5 इंद्री, 3 बल, 1 आयु और श्वासोच्छ्वास। कितने हो गए? ये 10 प्रकार के प्राण हो गए। एक इंद्री में कितने प्राण होंगे? तो 5 इंद्री में से एक इंद्री रहेगी स्पर्शन इंद्री, ठीक है ना। और स्पर्शन इंद्री, आयु, श्वासोच्छ्वास और एक उसमें रहेगा क्या? बल। कौन सा बल? काय बल। इस प्रकार से कितने प्राण हो गए? एक इंद्री के 4 प्राण ऐसे समझना। 2 इंद्री के कितने प्राण होंगे? तो 2 इंद्रियां होंगी स्पर्शन रसना और काय बल, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 2 इंद्रिय के 6 प्राण हो जाते हैं। कितने प्राण हो जाते हैं? 6 प्राण हो जाते हैं। 3 इंद्रिय जीव के 7 प्राण हो कहलाएंगे। एक इंद्रिय और बढ़ जाएगी। 3 इंद्रिय हो जाएंगी स्पर्शन, रसना, घ्राण और 2 बल रहेंगे काय बल और वचन बल और एक आयु और श्वासोच्छ्वास। कितने प्राण हो गए? 7 प्राण। देखिए 2 इंद्रिय से वचन बल प्रारंभ हो जाता है। मन बल तो आएगा नहीं अभी, पर वचन बल प्रारंभ हो जाता है। वो जो हैं अपने उनके वचन होने प्रारंभ हो जाते हैं। 4 इंद्रिय जीव जो है उसके 8 प्राण हो जाएंगे। 4 इंद्रिय हो जाएंगी स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। ये 4 इंद्रिय हो गई। और इसके साथ 2 बल हो जाएंगे काय बल और वचन बल, फिर आयु और श्वासोच्छ्वास। इस प्रकार से 4 इंद्रिय के 8 प्राण यहाँ पर समझना। अब 5 इंद्रिय में जो असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं उनके 9 प्राण होंगे। कितने होंगे? एक मनोबल को छोड़ करके जितने शेष प्राण हैं वो सारे असंगी को होंगे। मतलब 5 इंद्रियां हो जाएंगी, 2 बल हो जाएंगे काय बल, वचन बल और आयु और श्वासोच्छ्वास। सिर्फ मनोबल जो है वो नहीं रहेगा। इस प्रकार से 9 असंगी जीवों के प्राण होते हैं। संगी जो 5 इंद्रिय जीव है उसके कितने प्राण होते हैं? तो 10 की 10 ही उसके प्राण हुआ करते हैं। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। हमारे जो तीर्थंकर होते हैं या अरहंत होते हैं या 13वें गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं तो उनके कितने प्राण होते हैं? तो उनके 4 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय प्राण नहीं होते हैं। आप बोलेंगे कि 5 इंद्रिय तो होती है, द्रव्य इंद्रियां तो होती हैं पर भाव इंद्रियां नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ 5 प्राण इंद्रिय संबंधी दूर हो गए। अब बल संबंधी कितने प्राण रहेंगे? वहाँ पर 2 प्राण रहेंगे। कौन कौन से? काय बल और वचन बल। वहाँ भी भाव मन नहीं रहा, इसलिए भाव मन वाला प्राण भी चला गया। तो 2 प्राण अपन ने बल से ले लिए और एक आयु रहेगी और श्वासोच्छ्वास रहेगी। इस प्रकार से कितने प्राण हैं? कितने प्राण?
4 प्राण जो हैं 13वें गुण स्थानवर्ती जीव को होते हैं। और इसके साथ ही अब जो 14वां गुण स्थान है, उस 14वें गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं उनको एक ही प्राण होता है, और वह एक प्राण जो है के बाद नियम से उनको क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। सिद्ध भगवान कितने प्राण हैं, तो सिद्ध भगवान के ये जो 10 प्रकार के प्राण पौद्गलिक प्राण बताए थे, वो कोई भी प्राण जो हैं इनके नहीं हुआ करते हैं। वो इन प्राणों से रहित होकर के वो शुद्ध चेतना जो ज्ञान दर्शन जो प्राण हैं, जो उनके जो अनादि अनिधन हैं लेकिन उनके प्रकट हो चुके हैं, ऐसे वो प्राण जो सिद्ध परमात्मा के नियम से हुआ करते हैं। अब यहाँ पर अपन ने जो है जीव के बारे में जान लिया। जीव के बारे में अपन ने देखा, व्यवहार से जीव के बारे में और निश्चय से भी जीव के बारे में। निश्चय से आपने देखा कि कौन जो है जीव है, तो वहाँ लिखा था जो शुद्ध चेतना वाला जो जीव है, शुद्ध भावों से जीने वाला जो जीव है, वह चेतना कहलाती है अथवा वह जीव कहलाता है। अब 9 अधिकारों में पहला अधिकार अपना जीव का हो गया। अब दूसरा जो अधिकार है उव ओग मओ, ऐसा लिखा था दूसरी नंबर की गाथा में, उपयोगमय है। जीव कैसा है, उपयोगमय है। तो ठीक है, उपयोगमय है, तो हम यहाँ भी जान लेते हैं कि उपयोग जो है उसके कितने भेद हैं, प्रभेद हैं। इसकी जानकारी जो है आचार्य भगवान आगे की जो गाथा 4 नंबर है उसमें बताते हैं। आइए बोर्ड के माध्यम से इस गाथा का उच्चारण और इसका अर्थ समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 4। उव ओगो दुवियप्पो दंसण नाणम च दंसणम चदुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम नेयम। एक बार पुनः देखें। उब ओगो दुवियप्पो दंसण नाणम च दंसणम चदुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम नेयम। ठीक है, इसका उच्चारण हुआ और एक बार पूरा आप पढ़ें। उव ओगो दुवियप्पो दंसण नाणम च दंसणम चदुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम नेयम। इस प्रकार से इसको ऐसा पढ़ना है। क्या लिखा है? उव ओगो उपयोग दुवियप्पो 2 प्रकार का है। उपयोग 2 प्रकार का है। दुवियप वियप, वियप मतलब विकल्प, विकल्प मतलब भेद या प्रकार, दु मतलब 2, 2 प्रकार का उव ओगो क्या है? उपयोग है। कौन कौन सा 2 प्रकार का? पहला दंसण उपयोगो नाणम उपयोगो, दंसण उपयोग और ज्ञान उपयोग। चा मतलब और, दर्शन और ज्ञान, उपयोगो उपयोग, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। इस प्रकार से ये 2 प्रकार का उपयोग है। इसमें से जो दंसणम दर्शन उपयोगो, जो दर्शन उपयोग है वह चदुधा, चदुधा 4 प्रकार का होता है। जो दर्शन उपयोग है, जो पहला नंबर का जो उपयोग है दर्शन उपयोग, वह 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार का कौन कौन सा है? चक्षु चक्षु अचक्षु अचक्षु ओहि ओहि अवधि दंसणम
अध, अध मतलब और, केवलम मतलब केवल। ये दर्शन शब्द सबके साथ लगाएंगे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ओहि दर्शन, केवलम दर्शनम। ठीक है, ये दर्शन शब्द सबके साथ लगाएंगे। इसकी संधि निकालेंगे, क्या निकलेगा? दंसनम अध, अध मतलब और। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ओहि अवधि दर्शन, अध और केवलम दर्शन, केवल दर्शन। नेयम जानना चाहिए, जानना चाहिए। एक बार पुनः सभी का अर्थ लगाएंगे। उपयोगो दुव्यपो, उपयोग दो प्रकार का होता है। दंसन नानम चा, दर्शन और ज्ञान, ये दो उपयोग हैं। उसमें से पहला दर्शन उपयोग दंसनम चतुधा, चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा? चक्षु, अचक्षु, ओहि और केवलम। ये दंसन सब सबके साथ जोड़ लेंगे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, अध और केवल दर्शन। नियम जानना चाहिए। एक एक शब्द का यहाँ पर अन्वयार्थ देखेंगे। उव ओगो उपयोग, दुबियप्पो दो प्रकार का है। दंसन नाणम च, दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग। दंसनम चतुधा, दर्शन उपयोग चार प्रकार का। चक्षु अचक्षु ओहि, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अध केवलम दंसनम और केवल दर्शन। नियम जानना चाहिए। इस प्रकार से ये अन्वयार्थ हुआ। अब देखिए, जीव का लक्षण बनाया उपयोग। तत्वार सूत्र में भी आचार्य भगवान उमा स्वामी ने कहा है उपयोगो लक्षणम, जीव का उपयोग लक्षण है। उपयोग मतलब क्या? जानना और देखने के व्यापार को, जानने और देखने के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ध्यान रखिए, जीव में शक्ति होती है स्व को भी जानने की, अपने स्व पदार्थ को, जीव द्रव्य को, अपने गुणों को जानने की शक्ति होती है। और पर पदार्थ जो पौद्गलिक पदार्थ हैं, आकाश है, धर्म अधर्म है, काल हैं, ये पर पदार्थ हैं। अपने को छोड़कर के अनंत अनंत जीव हैं, वो पर हैं। तो इस प्रकार से स्व को जानने की और पर को जानने की जो शक्ति है, विशेष शक्ति है, उस विशेष शक्ति को ही उपयोग कहते हैं। वैसे आत्मा में अनंत शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अनंत शक्तियों को उपयोग नहीं कहते हैं। जो विशेष शक्ति है, कौन सी विशेष शक्ति? जानने की और देखने की। किसको जानने देखने की? पर को भी जानने की, पर को भी देखने की, और स्वयं को भी जानने की और स्वयं को भी देखने की। जो ये विशेष शक्ति होती है, इसी विशेष शक्ति को उपयोग कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है उपयोग, जीव के चैतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। क्या परिभाषा दी उपयोग की यहाँ पर? जीव के चैतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। जीव के चैतन्य, फिर लिखा अनुविधायी, अनुविधायी मतलब अनुसरण करने वाला। जो चैतन्य का अनुसरण करता है, ऐसा परिणाम, ऐसा जीव का व्यापार, वो उपयोग कहलाता है। चैतन्य परिणाम क्या है? जानना और देखना। कभी जीव को छोड़कर के जो अजीव द्रव्य हैं, क्या वो जानती और देखती हैं? कभी तुम्हारा मकान तुमको जानता और देखता है क्या? तो कोई भी अजीब पदार्थ जानता नहीं है और देखता नहीं है। तो जो जानता है देखता है वो चैतन्य है, और उस चैतन्य का जो अनुसरण करने वाला जो परिणाम है, उसी को ही कहते हैं उपयोग।
आत्मा चैतन्य धातु है। कौन सी धातु है? चैतन्य धातु है, ठीक है ना। और हर समय वो जानने और देखने का कार्य करता है। निगोद से लेकर के निर्वाण तक की यात्रा में जानना और देखना ही होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो जानता और देखता नहीं है। कितना भी कर्म का उदय आ जाए, लेकिन जानना और देखना बंद नहीं हो सकता है। निगोदिया के भी एक अक्षर के अनंतवें भाग जो ज्ञान है, जानना और देखना, वह निरावरण होता है। उसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है, क्योंकि यदि आवरण हो गया तो फिर ये चैतन्य नहीं अचेतन हो जाएगा। इसलिए निगोदिया भी संवेदन करता है। वो भी जो है अपने जो ज्ञान है, क्षयोपस्मिक ज्ञान है, उसके बल से वो भी जानता है और देखता है। क्षयोपस्मिक ज्ञान बहुत छोटा सा भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। 12वें गुण स्थान तक क्षयोपस्मिक ज्ञान हो सकता है। द्वासांग का ज्ञान जो है वो क्षयोपस्मिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान है, ठीक है ना। तो देखो ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कर्म समाप्त होते जा रहा है वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कर्म समाप्त हो रहा है वैसे वैसे दर्शन बढ़ते जा रहा है। तो दर्शन और ज्ञान समझ में आ गया ना। पहला दर्शन और दूसरा ज्ञान, ये दोनों ही आत्मा के परिणाम हैं और ये विशेष शक्ति है आत्मा की। और इसी विशेष शक्ति को उपयोग आचार्यों ने कहा है, उपयोग कहा है। अब इस उपयोग के जो भेद हैं, दर्शन उपयोग किसे कहते हैं, ज्ञान उपयोग किसे कहते हैं, इनके भी जो भेद हैं, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।